वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और इसी को देखते हुए आज हमने स्टार्ट किया है एडुलाइन ग्रामर जोन क्लास 5th का सॉल्यूशन। और इसका जो सा लेसन फर्स्ट है, इसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसकी सेकंड वीडियो। और ए और बी पार्ट पहले हो चुका है, आज हम करेंगे C, D, E पार्ट। इसका जो पेंडिंग है फर्स्ट लेसन का वो करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर इसको सर्कुलेट करना, उनकी भी हेल्प हो सके। ताकि ये था हमारा फर्स्ट लेसन, यूजिंग अ डिक्शनरी। शब्दकोश को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके अंदर सारे के सारे लेटर्स सीरीज़ में दिए होते हैं नंबर वाइज कि कौन से नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, बच्चों को एक दो तो पता ही होते हैं, लेकिन सारे अगर उनको लर्न होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे रैंडमली पूछ लिया जाता है कि टी कितने पे आता है, तो जैसे 20 पे आता है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो ऐसे उनको लर्न होना चाहिए और उनको देखना आना चाहिए डिक्शनरी के अंदर कि कैसे हमें सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेजों की वो होती है। और उनको अगर पता होगा कि पहले ए के आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के, और फिर कैसे ए वाले भी कैसे हमें मिल सकते हैं आंसर, तो वो इसके अंदर थोड़ा बताया गया है। ये हो चुका था। अब हम करेंगे इसका 10th पेज है, गाइड वर्ड। ये वाले कुछ हैं थ्योरी, आप देखना। इसका सी पार्ट है, 2 वर्ड्स इन ईच सेट आर द गाइड वर्ड्स फॉर द पेज ऑफ अ डिक्शनरी, राइट F फॉर द फर्स्ट। अगर आपको दिखाई दे कि ये डिक्शनरी में पहले नंबर पे आएगा तो हमने F राइट करना है और L राइट करना है अगर वो लास्ट नंबर पे आता है तो। देखिए इसने एक करके ही दिया हुआ है। फर्स्ट था मास्टर, मेटल, मेज़र और मेडिकल, ये थे। लेकिन हम फर्स्ट देखें, ये भी M से M, ये भी M और ये भी M, सभी M से हैं। इसीलिए हमने सेकंड वाला लेटर देखना है। इसका आ गया A, इसका आ गया E, इसका आया A और इसका आया E। तो हमने E वाले नहीं देखने, किसके देखने, ए वाले। ए वाले भी हमारे पास 2 रह गए, तो इसका थर्ड देखो, इसका आया जे और इसका आया हमारा एस। तो एस आता है हमारा 19 नंबर पर, लेकिन जे हमारा आ जाता है 10th नंबर पर। तो इसीलिए ये वाला रहेगा फर्स्ट नंबर पर, मेज़र। अब लास्ट कौन सा रह जाएगा, ये मेटल लास्ट रह जाएगा। इसीलिए एफ फर्स्ट के लिए राइट करना है और लास्ट के लिए एल राइट करना है। सेकंड में था पेपर कोन, ये हो जाएगा फर्स्ट वर्ड, और पीरियोडिक ये हो जाएगा लास्ट। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो ऐसे ही पी से मत देखना, पी का फिर सेकंड वर्ड देखना। सभी में ई है, ठीक है, तो फिर आप थर्ड वर्ड देखना कि कौन पहले आ रहा है। थर्ड में हो जाएगा रिलेटिव फर्स्ट वर्ड और रिमेंबर हो जाएगा लास्ट वर्ड। फोर्थ में इसमें फर्स्ट वर्ड हो जाएगा इम्प्रॉपर और लास्ट वर्ड हो जाएगा इंसेंस। इसका मतलब सनलाइट वगैरह भी होती है, जैसे आप धूप कह देते हैं वही। अब है फिफ्थ वाले में क्या करना है आपको, ये दिया था चारकोल, चैप्टर, चैप और चार्म। ये रहेगा आपका फर्स्ट और ये रहेगा आपका लास्ट वर्ड। डिक्शनरी में आप जैसे ही देखोगे आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब करते हैं इसका डी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है सम गाइड वर्ड्स एंड देयर पेज नंबर्स आर गिवन इन द टेबल। टेबल के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। स्टडी द टेबल एंड राइट 1 वर्ड आंसर। हमको आंसर भी राइट करने हैं। पहले इस टेबल को लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, अब इसने कहा है बोर्ड, फर्स्ट वर्ड है। अब ये बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि बी आर से लेकर के सारे BU तक हमारे कौन से पेज पर मिलेंगे, 34 पर। नेक्स्ट डिप, DI वाले से लेकर के डव, DO तक सारे मिलेंगे 68 नंबर पेज पर। ग्रामर, G वाले GRA से स्टार्ट हो करके GRI तक, ग्रिल तक 99 नंबर पेज पे मिलेंगे। स्लोपी और स्मार्ट ये मिलेंगे 204 पे। फिर स्टॉप और सनफ्लावर ये मिलेंगे 216 पेज नंबर पर। और लास्ट वाला हमारा बताया हुआ 238 नंबर पेज पे। ये हमारा पहले हमको टेबल देखनी है और इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन फिल आउट करने हैं। फर्स्ट है जैसे ऑन विच पेज वुड यू फाइंड द वर्ड ग्रैंड। आपको कौन से पेज नंबर पर ग्रैंड मिलेगा,
अब आप देखो पहले जी वाले देखो कि लाइन कौन सी थी, 6th नहीं थी, 5th भी नहीं है, 4th भी नहीं है, 1st भी नहीं है और 2nd भी नहीं है, ये है हमारी 3rd लाइन। ठीक है। तो GRA से स्टार्ट हो, जिसने पहले बोला था ग्रामर, GRAMMAR, और इसने अब पूछा क्या है, ग्रैंड, तो GRAND, मतलब कि फर्स्ट 3 तो मैच कर ही रहे हैं, तो बाकी उसी पेज पर ही आ जाएंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 99 पेज नंबर पर ही मुझे ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वुड यू फाइंड द वर्ड डार्क ऑन द पेज 68। 68 पर आपको डार्क मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये DI से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो सा हमारा डार्क है DA, तो वो पहले वाला ही रहेगा, वो तो हमें एक पेज पहले मिलेगा ना, 66 पे या 67 पे मिलेगा, क्योंकि ABCD ऐसे करते करते वो I तक आ चुका है। I पे 68 वाले हैं और कहाँ तक चलेंगे, O तक चलेंगे, मतलब कि ABCDEFGH तक हो चुके हैं 68 पेज नंबर से पहले, और अब चलेंगे I के बाद वाले और O तक चलेंगे ये सारे के सारे, और वो रहेंगे हमारे पेज नंबर 68 पर, IJKLMNO तक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ दीज पेजेस वुड यू फाइंड द वर्ड स्लप्ड। इसका होता है घूट लेना, कुछ घूट भरना पानी वगैरह की, जैसे भी लगा लो आप। और इसका है 204 पे कैसे, SL दिया हुआ है, SLU, लेकिन इसने क्या है SLO से लेकर के SMA तक सारे के सारे मिल जाएंगे, तो इसका आंसर मैंने यही कर दिया। और फिर है, वुड यू फाइंड द वर्ड स्टक ऑन पेज नंबर 216। यहाँ देखो ये स्टोव से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि ST से स्टार्ट हुआ था और सनफ्लावर तक चला था, इसीलिए STU ये वाला इसी के अंदर मिल जाएगा, इसी पेज पर। फिर है, विच डे ऑफ द वीक वुड यू फाइंड ऑन पेज, थर्सडे हमें मिल जाएगा उस पेज नंबर पर। ये मुझे मिल गया आंसर। कैसे, मैंने देखा ये TO से स्टार्ट हुआ था, ये TE से है, तो ये थर्सडे हमारा उस पेज नंबर पर मिल जाएगा। अब अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ए डिक्शनरी हेल्प्स अस टू फाइंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड टू। ठीक है, और भी देती है, मतलब कि उसका मीनिंग लिख के साइड में ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सी अलग सी डेफिनेशन भी दी होती है, या फिर वो क्या होता है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो भी ब्रैकेट में मेंशन किया होता है, तो हमें अलग से जानकारी भी मिल जाती है। वी यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड। सेम वर्ड के भी हो सकते हैं बहुत सारे मीनिंग। द प्लूरल ऑफ द वर्ड एंड वट पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़, और सम डिक्शनरीज हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी रखती हैं, जैसे कि सिनोनियम हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे, या उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, वो सारे हमें डिक्शनरी में मिल जाएंगे। लेकिन अब हमने करना है ई पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है, राइट 2 मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। ठीक है, रेफर टू योर डिक्शनरी। अब इसने कहा है 2-2 मीनिंग बताने। पहले है आपका ब्लू। ब्लू क्या होता है, आप लिख देना कलर होता है। एक तो ये हो गया इसका। एक क्या होता है, एक मैंने अभी नेट पे देखा, उसका मतलब होता है सैड, उदास, ब्लू, या दोनों इसके लिख देना। सेकंड है प्यूपल। प्यूपल क्या होता है, जब हम बीएड किया करते थे तो हमें प्यूपल की तरह ट्रीट किया जाता था, वो होता है स्टूडेंट। और एक और प्यूपल क्या होता है, जो आप अपनी प्यारी प्यारी आइज़ से देख रहे हो ना, आँखों से देख रहे हो, इसके अंदर जो ब्लैक कलर का है, आइज़ के अंदर वाइट एरिया के अंदर जो सा ब्लैक कलर का सर्कल है, इसको हम क्या कहेंगे, प्यूपल, ब्लैक सर्कल ऑफ आई या ब्लैक एरिया। फिर थर्ड है हमारा स्पार्क। स्पार्क क्या हो जाता है, ये होता है हमारी एक फीलिंग। एक तो ये हो गया फीलिंग, और सेकंड आप कर देना स्पार्क कब हो जाता है, जब बर्न, कुछ चीज़ जलने लग जाती है, मतलब कि बर्निंग बाय हीटिंग टू हार्ड सब्सटेंस, मतलब कि दो बहुत ज़्यादा करड़े या फिर जटिल सब्सटेंस को घिसने से जो एकदम फायर होती है। पुराने ज़माने में जो सी आग जलाई जाती थी, 2 पत्थरों को घिस के ही लगाई जाती थी, तो स्पार्कल होता था, वो हो जाएगा स्पार्क। फोर्थ है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स। ये तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा ही होगा सेंटेंस की। और एक और मीनिंग क्या होता है सेंटेंस का, ये होता है पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा अगर हमें कुछ सज़ा दी जाए तो वो हो जाता है सेंटेंस। फिर है फिफ्थ चिकन। ये क्या होता है हमारा, मीट। एक तो ये हो गया, और एक ये तो मीट जो हमें मिल गया,
एक वो खुद भी तो चलता फिर तभी तो चिकन होता है। मतलब कि ए बर्ड हैविंग एग, मतलब कि वो अपने अंदर एग लिए हुए, वो भी एक तरह का चिकन ही है। और फिर है स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है फिक्स हो गया, स्टेबल हो गया। एक होता है बिल्कुल शांत, काम, इसको बोल देते हैं। ये इसके दो मीनिंग हो गए, आप लिख सकते हो। लेकिन आप अपनी तरफ से अलग से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने मेरे वाला ही करना है। मैंने अपनी तरफ से बता दिया, जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर देना। और डिक्शनरी में देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, सारा नेट पे सर्च आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपको करना है शेयर अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये हो गया हमारा। लेकिन कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, इस बुक का ही पेज नंबर 99 देखना है। तो मैंने 99 पेज नंबर निकाल के देखा तो मुझे ये वाला ग्रैंडफादर मिला। फिर मुझे समझ आया कि वो टेबल इससे रिलेटेड नहीं है, वो डिक्शनरी से रिलेटेड है। आप ऐसा मत करना। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।